नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ीफाई न्यूज़। आज हमें उधना विस्तार में और उधना विधानसभा में भी ये लगता क्षेत्र है और इसी बीच हम घूमते-घूमते कुछ कार्यकर्ता से मिले हैं, जो जानते हैं कि उनकी क्या राय है। बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं। तो चलिए हम इस चुनाव में उनका भी रोल है, तो उनका भी राय हम जान लेते हैं कि क्या हाल-चाल। तो केम छो? केम छो? बस हिंदी में बात। हाँ, हाँ, हिंदी में ही बात करेंगे। मस्त बढ़िया, क्या मस्त हाल-चाल? बढ़िया है। अभी हम 164 उधना विधानसभा से हमारे जो स्थानिक उम्मीदवार है सुरेश भाई सोनवणे, इनके प्रचार प्रसार में लगे हैं अच्छा। क्योंकि वो यहाँ के स्थानिक उम्मीदवार है और वो जो काम कर रहे हैं वो सब गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अभी सब लोग आप देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार है और महंगाई तो इतनी है, हम सब बहनें जानती है, हम सब बहनें अभी ये महंगाई से इतनी त्रस्त है कि घर चलाना क्या है ये अब हमें मालूम पड़ रहा है। तो आप सब तो जानते हैं गैस बाटला है जो अभी 1100 में हो गया है, तेल का भाव बढ़ गया है, शाक सब्जी का भाव बढ़ गया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पेट्रोल डीजल है, जो हमारी ज़रूरत रोज़ की है जब हम पूरी करते हैं वो सब चीज़ों के भाव आज बढ़ गए, इसलिए हम बहनों को घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी ये महंगाई की सरकार है, भ्रष्टाचार चल रहा है, बराबर। तो ये भ्रष्टाचार है वो भी नहीं चाहिए हमें। हमें माता बहनों पर अभी दिन रात बलात्कार हो रहे, मर्डर हो रहे। तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी वाले आग बनकर बैठे तो ऐसे उम्मीदवार या ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम अभी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी है उनके ओर से जो सुरेश भाई सोनवणे खड़े उनके प्रचार में लगे, क्योंकि वो खुद स्लम विस्तार में रहते हैं और स्लम विस्तार आप अगर देखें गुजरात में या सूरत में भी, तो स्लम विस्तार की स्थिति आज आप देख रहे हैं तो वहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। मतलब ऐसे पशु पक्षी की तरह वो लोग जी रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ये जो सरकार है वो तो अमीरों की सरकार है, अडानी अंबानी को वो सपोर्ट करने वाले, अमीरों को सपोर्ट करने वाले, लेकिन गरीब की तरफ कोई देख नहीं रहा। तो आप कितने सालों से बीएसपी में जुड़ी हुई है? हम तो कई सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी सुरेश भाई सोनवणे तो कांग्रेस से अभी 25 साल से वो कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस वालों ने उनको अभी टिकट नहीं दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि जनरल सीट पर दलित नेता नहीं चाहिए उनको। तो इनको हमारा वोट चलता है, लेकिन हमारे जो सत्ता है हमारे वो नहीं चाहिए, वो स्वीकार नहीं करते। इसलिए उन्होंने बोले कि कांग्रेस पार्टी तो ऐसा बोलती है कि हम दलित प्रेमी हैं, दलित आदिवासी प्रेमी हैं। मैं एक बात बोलती हूँ, वो जो अपने जो राहुल जी है, सोनिया जी है, उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन वो जो स्थानिक जो प्रभारी है इधर के, वो कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। नहीं तो यहाँ बहुत बढ़िया चांस था, क्योंकि आज सुरेश भाई सोनवणे 20-25 साल से अगर वो कांग्रेस में सतर्क और हर जो भी हमें प्रॉब्लम आता है वो खड़े हो जाते हैं, तो उनको टिकट देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनका टिकट काटा है। इसलिए सुरेश भाई सोनवणे बीएसपी की पार्टी से आज खड़े और उनको हमारे सब समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के और हमारे मुस्लिम भाई सबका सपोर्ट मिल रहा है और वो जंगी बहुमत से जीतकर भी आएंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता ठाकुर। अच्छा, तो संगीता जी यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ का माहौल तो हम लोगों को तो विश्वास है कि हमारा सुरेश भाई सोनवणे जीतेंगे, क्योंकि इस बार हम लोगों ने बहुत देख लिया है कि हम लोगों को किसी का हेल्प नहीं है। लेकिन हम एक ही बात बोलती हूँ कि सुरेश भाई सोनवणे को हम कभी भी फ़ोन करेंगे तो हम लोगों को हेल्प करते हैं। कोरोना में सबको घर घर जाके खाना दिया है, खुद मेरे को बाल्टी भर भर के खाना दे के घर के लोगों को भेजने के लिए भेज। यहाँ का स्थानिक मुद्दा क्या है? यहाँ का स्थानीय मुद्दा मतलब कि यहाँ का लोकल मुद्दा क्या है जो जिस पर लोगों को बात करनी चाहिए? क्या बोल रहे हैं? यहाँ स्थानिक मुद्दा तो है, यहाँ जो भी बहुत सारा परिवार, मतलब ये ऐसे विस्तार है, इस्लाम विस्तार में बोलती हूँ, जहाँ कोई सफाई नहीं है और शिक्षा नहीं। मैं तो हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छे सरकारी स्कूल नहीं है, और स्कूल है लेकिन उसमें कोई टीचर नहीं है। तो ऐसे स्कूल में हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे और कैसे आगे जाएगा? मोदी जी तो बोलते हैं शिक्षा के
आगे कर रहे हैं, हम महिलाओं को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये सब गलत है। ये सब अभी बड़े बड़े लोगों के लिए वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे गरीब बस्ती में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, इसलिए हमारे बच्चों को ना पढ़ा सकते हैं, ना अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं हम। अगर हमें हमारा देश का विकास करना है तो छोटे हमारे आज की पीढ़ी को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अच्छी स्कूल भी चाहिए। और जो आरोग्य बोलते हैं वो भी आप स्लम विस्तार में जाइए, उतना 164 के जो भी स्लम विस्तार है, आपको कहीं भी एक भी विस्तार ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ साफ सफाई है। पानी है, पूरी तरह पानी है, गंदगी है, वहाँ से आप चल भी नहीं सकते। तो ऐसे जगह वो लोग जिंदगी जी रहे, तो कैसे जिएंगे ये लोग? इसके लिए हमें हमारा स्थानिक उम्मीदवार चाहिए। इसलिए मतलब सरकार की नज़र स्लम विस्तारों पर नहीं जा रहा बिल्कुल भी है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्लम विस्तार की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है, यही मैं कहूँगी। तो आखिरी में इतना सवाल करूंगी कि यहाँ पर स्त्री सुरक्षा का क्या हाल है? पूरे देश भर में आप देख रहे हैं, स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल की, 6 साल की, वो भी अभी सेफ नहीं है। उन पर अभी अत्याचार करके और मार के फेंक देते, फिर भी उनको सही सलामत वो लोग बाहर आ जाते। उन पर कोई कानून कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होती भी तो मतलब प्राइमरी तरह की कार्रवाई होती है, फिर बाद में उनको निकाला जाता है, और निकालने वाले यही लोग हैं, सत्ताधारी जो है वही निकालने वाले। अगर ऐसा रहेगा तो ये कभी रोक नहीं लगेगी। ये जो हो रहा है, गलत काम हो रहा है, उसको कभी रोक नहीं लगेगी। तो ये रोकना चाहिए, हमें रोकने की ज़रूरत है। और रोकने की ज़रूरत है इसलिए हमें ऐसा नेता चाहिए जो दिन रात हमारे लिए खड़ा हो। और सुरेश भाई सोनू ने तो ऐसे आदमी है, सब जानते हैं कि जो आधी रात भी फ़ोन किया, आप तकलीफ में हो तो वहाँ खड़े हो जाते हैं। चलिए मैं और भी लोगों का कमेंट ले लेती हूँ, जो जितने लोग जुड़ी हैं। क्या नाम है? मेरा कोमल गायकवाड़। तो कोमल जी, क्या हाल चाल यहाँ का? यहाँ का हलचल तो वैसा ही है, सब जगह पे समस्या होती है, ऐसा कोई विस्तार नहीं, वहाँ पे समस्या नहीं होती। पर ऐसा है कि ध्यान देने वाला कोई तो चाहिए। अच्छा, ध्यान देने वाला 5 साल में तुम लोग एक बार ही आते जब वोटिंग चाहिए, तब उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। अपन जब जाएंगे ना कभी कि हमारे ये प्रॉब्लम है, तुम देखो, तो आज नहीं है कल आओ, कल नहीं है परसों आओ, क्या काम है लाइन में खड़े रहो, इतने धक्का खिलवाते। फिर वोटिंग के लिए तुम कैसे आगे आते घर घर, फिर समस्या के लिए भी घर पे जाना चाहिए। अच्छा, घर घर समस्या पूछने भी आए, जैसे वोट मांगने आते हैं। क्या हाल चाल? यहाँ का हालचाल तो अभी क्या नाम प्रचार है आपका? अनीता संतोष बाविस्कर अच्छा, है। तो अनीता जी, क्या हाल चाल है? अभी का तो हम लोग प्रचार कर रहे हैं अभी, हाँ, हाँ, हाँ। तो जो स्थिति चल रही है वो तो अभी नॉर्मल है, अच्छा, वो तो वोटिंग के बाद पता चलेगा ना। अच्छा, वोटिंग। क्या बोल रही है? अरे माइक मैं नहीं, पकड़ती हूँ, बोलने सब का- पूछना मेरा जिम्मेदारी है। मेरे को बोलने हाँ, बोलिए। चलेगी हाथी उड़ेगा धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। अच्छा, तो इसी तरह से लोगों का हम जो राय है चुनाव को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा न्यूज़ीफाई न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।